दोस्तों बंका मशीन के आज के वीडियो में है एक बड़ा लेथ मशीन जिसका नाम है बंका 90। 90 का मतलब है कि 900 mm का डायामीटर टर्न कर सके ऐसा मशीन। अब आपको सवाल होगा कि इस मशीन का प्राइस क्या है, तो ये लगभग 9.5 लाख रुपए का मशीन है और इतना महंगा मशीन है, इसलिए मुझे आपको समझाना है कि इस मशीन के ऊपर कितना हैवी जॉब लग सकता है और जॉब लगने के बाद मशीन इस जॉब के ऊपर कितना हैवी ड्यूटी कट लगा सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये मशीन बड़ा कट कैसे लेता है। Down and you're 10 feet underground, when you're so deep you're about to drown, when you're in the lost and found, 'cause heartaches only last a day. Ooh, but your heart will never fade away. Go out and find your way. It's been true for the longest time. Just know that somewhere there's a sign, either fate or the big sublime, 'cause rainstorms always move away. Ooh, but you'll go till night turns into day. Go out and lead the way. Don't let them take your soul away. Not a week, not a single day. Hold true to what you wanna be. Never let go, and here's the key. Being you, yeah, only you, only you. Ooh, being you, yeah, only you. अब दोस्तों आपने इस मशीन के ऊपर कटाई कैसे होती है, मेटल को यह कैसे काटता है, ये तो देख लिया, लेकिन अब आपको ये भी सवाल होना चाहिए कि इस पूरे मशीन का वजन कितना होगा। ये पूरे मशीन का वजन है 4 टन यानी 4000 किलो, लेकिन इस 4 टन के मशीन के ऊपर आप जो जॉब लगा सकते हैं वो 5 टन का जॉब भी लग सके, ऐसा ये मशीन है। तो 5 टन का जॉब कैसे होता है समझते हैं। यहाँ से एक राउंड जो 600 mm का एक बड़ा डायामीटर वाला राउंड जॉब है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंड तक लगभग 5 टन का होता है। अगर ये 600 mm का डायामीटर है और ये 2300 mm लंबा है, तो उसका वजन होता है 5 टन
और ये टेल स्टॉक। हेड स्टॉक की ओर तो स्पिंडल होता है, तो ये वजन को उठा सके ये कैपेबिलिटी उसमें ऑलरेडी होता है। लेकिन ये जो टेल स्टॉक है ये 100 mm का है और यहाँ MT5 का क्विल दिया हुआ है। तो 100 mm का डायामीटर वाला क्विल जो यहाँ है, जो स्पिंडल है, ये 5 टन का वजन उठाने के लिए कैपेबल है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि जब हेड स्टॉक की बात हम कर रहे हैं और बड़े मशीन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कम से कम RPM कितना मिलेगा? क्योंकि बड़े मशीन में हाई RPM का कोई काम ही नहीं होता, हमें काम होता है लोवेस्ट RPM का, और लोवेस्ट RPM इसमें है 20। तो कम से कम 20 RPM के ऊपर आप इस मशीन को चला पाएंगे। यहीं पर आप हेवी जॉब कट कर पाएंगे इस 20 वाले RPM पर। और अगर आपको इस स्पिंडल के बोर के बारे में बताऊं कि स्पिंडल का बोर कितना है, तो ये है 100 mm। 100 mm का स्पिंडल का बोर है। और अब आपको सवाल होगा कि स्पिंडल का नोज कैसा है, इसमें चक बदली करने के लिए कितना समय जाता है, कितना जल्दी चक बदली कर ले उतना उस स्पिंडल का नोज अच्छा कहा जाता है। तो ये लू टाइप्स का स्पिंडल का नोज है और चक कैसे बदली होता है ये आप देखेंगे आगे के वीडियो में। दोस्तों, मैंने आपको बताया टेल स्टॉक के बारे में कुछ बातें, हेड स्टॉक के बारे में कुछ बातें, स्पिंडल के बारे में कुछ बातें, लेकिन जब हमें कटाई करनी होती है इस सिरे से इस सिरे तक एक बड़े जॉब के ऊपर, तब हमें ज़रूरत होती है कैरेज की। और ये इतना बड़ा हैवी कैरेज ऑपरेटर के हाथ से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। और अगर ये हार्ड लगता है, ऑपरेटर इसे पूरे दिन चलाकर थक जाने वाला है, तो इसका उपाय क्या हमने किया है उनके बारे में है आगे का वीडियो। देखिए, यहाँ पर हमने एप्रन के ऊपर एक पैनल बोर्ड लगा दिया और इस वाले स्विच से आप चक को चालू बंद कर सकते हैं। अभी चक यहाँ फॉरवर्ड में चल रहा है और अब यहाँ से ये रिवर्स की ओर भी चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वाली एक छोटी डीसी मोटर कैपेबल है इस कैरेज को इस सिरे से इस सिरे तक चलाने के लिए। अब ये एकदम साइलेंट मोटर यहाँ से वहाँ तक कैरेज को ले जाती है और आप रिटर्न करना चाहे तब भी ये चल सकती है। लेकिन एक खास बात मैं आपको बताऊं, अभी ये मोटर चल रही है, लेकिन अगर मैं स्पिंडल को शुरू करूं तो ये मोटर रुक जाती है। कहने की बात ये है कि ये जो चक चल रहा है, जो मोटर मेन मोटर चल रही है, उसे और इस कैरेज वाली मोटर को दोनों को हमने इंटरलॉक किया है कि अगर मेन मोटर चल रही है तो ये मोटर बंद रहेगी और अगर ये मोटर चलेगी तो पीछे जो मेन मोटर है वो बंद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्यों करना पड़ता है वो आप समझेंगे कि अगर एक बड़ा जॉब यहाँ आप जब टर्निंग कर रहे हैं तब ये स्टार वाले लीवर से आप एप्रन में ऑटो फीड लेंगे और जो ऑटो फीड आती है वो यहाँ से गियर बॉक्स में और इस गियर बॉक्स में से स्क्रू के ज़रिए एप्रन गियर बॉक्स में ऑटो फीड मिलती है। ऑटो फीड हमें चाहिए लगभग 40 प्रकार की ऑटो फीड, अलग अलग कम ज़्यादा ऐसी ऑटो फीड आपको मिलती है। तो इसकी ज़रूरत हमें होती है जॉब के ऊपर फाइन फिनिशिंग लेने के लिए। और ये जो मोटर है
ये तो चलती है, थोड़ी फास्ट चलती है और इस सिरे से उस सिरे तक कैरेज को रैपिड ले जाने के लिए सही है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। You ready to leave? A little bit of heartache never killed. तो मैं अब आपको इस मशीन को ऑटो फीड में चलाकर दिखाने वाला हूँ। अब मशीन मैंने शुरू कर दिया है। मशीन जैसे ही मैंने शुरू कर दिया तो लीड स्क्रू भी यहाँ चल रहा है, लेकिन अब मुझे इस व्हील को ऑटो फीड के जरिए चलाना है। अब आपको लगेगा कि धीरे धीरे ये व्हील घूम रहा है। अब इस व्हील की स्पीड अगर मुझे बढ़ानी है तो मैं यहाँ से लीवर को चलाऊंगा, जिसकी वजह से ये फीड बढ़ जाएगी। Ready to leave? A little bit of heartache never killed. You're ready. अब कहना यही है कि इस व्हील के ऊपर हमें अलग अलग 40 प्रकार के कॉम्बिनेशन से ऑटो फीड चाहिए, जो कम ज़्यादा करके हम जॉब के ऊपर फिनिशिंग लेते हैं। और दोस्तों, अब मशीन को मैं बंद करके इनके कुछ और फीचर के बारे में भी बताता हूँ। अब बारी है ये जो थ्रेड गियर बॉक्स है उसकी। इस थ्रेड गियर बॉक्स में अगर आप थ्रेड करना चाहे तो लगभग 60 प्रकार के अलग अलग कॉम्बिनेशन के थ्रेड कर सकेंगे। जैसे कि इंचेस के 60 थ्रेड, ये इंच के लिए 60 थ्रेड है और ये मैट्रिक के लिए भी 60 थ्रेड है। तो दोनों कॉम्बिनेशन का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये तो हुई स्टैंडर्ड थ्रेड की बात। जो थ्रेड है, जो स्टैंडर्ड है, जैसे 5 mm का थ्रेड, 5.5 mm का थ्रेड, 6 का थ्रेड या 4 का थ्रेड, ये स्टैंडर्ड थ्रेड होते हैं। लेकिन कभी आपको ज़रूरत है 4.1 का थ्रेड गिराना है, और ये आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आपको डाइज में थ्रेड गिराने होते हैं। क्योंकि प्लास्टिक की डाई में थ्रेड गिराते वक्त आपको प्लास्टिक जब गर्म में से ठंडा होता है तो श्रिंकेज जो आता है उसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ थ्रेड बड़े पहले गिराने होते हैं और वो जब श्रिंक होते हैं तो वो छोटे होते हैं। तो 4 की जगह आपको 4.1 के थ्रेड गिराने हैं। तो ये होगा कैसे? इसके लिए हमने एक कॉम्बिनेशन दिया है यहाँ, और ये कॉम्बिनेशन है CX कॉम्बिनेशन। तो ये CX में है और ये है यहाँ C में। तो CX कॉम्बिनेशन जो है उससे ये होता है कि आपको ये स्क्रू जो चल रहा है वो गियर बॉक्स से बाहर निकल जाता है। तो अब आपको अपने मन मर्जी के मुताबिक, जो इस गियर बॉक्स में स्टैंडर्ड थ्रेड नहीं है, ऐसे थ्रेड आप अपने आप यहाँ गियर ट्रेन में कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं। Ready to leave? A little bit of heartache never killed. आगे की बात गियर बॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसके गियर जो टिथ है वो बहुत हैवी ड्यूटी है। लॉन्ग लाइफ तक इसके टिथ में कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन जो मेन ड्राइव है स्पिंडल की, इसके अंदर के जो गियर है वो 3 मॉड्यूल के गियर है, और ये कैपेबल है यहाँ पर 1200 mm का जॉब को मूव करे और कट लगाए, इसके लिए ये कैपेबल है। तो 3 मॉड्यूल के अंदरूनी गियर हार्डन एंड ग्राउंड है, इनकी सभी चाबियां भी हार्ड एंड ग्राउंड है। तो ये गियर बॉक्स आपको अगले 15-20 साल तक बिना मेंटेनेंस सपोर्ट दे, ऐसा गियर बॉक्स हमने बनाया है। यहाँ पर दिया गया बेड के ऊपर जो गैप वाला पोर्शन है उसे आप निकाल लें और यहाँ फेस प्लेट लगा दें, तो आपको लेंथ में लगभग 11 इंच बड़ा जॉब आप लगा सके, ये प्रोविज़न है। और जो यहाँ पर डायामीटर
टर्न करना है आपको, वो अब 900 की जगह आप 1200 का डायामीटर टर्न कर सकें। तो 1200 का डायामीटर गैप में, बेड के ऊपर डायामीटर 900 का, और ये जो क्रॉस स्लाइड है उसके ऊपर से अगर बड़ा डायामीटर लगाना है तो 600 mm का। मैंने आपको जॉब के बारे में सारी बातें बता दी। अब आपका जॉब कैसा है? अगर आपके जॉब ऐसे हैवी ड्यूटी जॉब आप बना रहे हैं तो आपको 9.5 लाख रुपए दे करके ये मशीन खरीद करना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत हैवी मशीन है। इस मशीन की बेड की खास बात मैं आपको बताऊं तो जनरली ऐसा होता है कि लेथ मशीन में लेग अलग होते हैं और बेड अलग होती है, लेकिन ये जो बेड है ना वो प्लानो टाइप की बेड है, तो इसमें लेग नहीं है और बेड की हाइट ज़्यादा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बेड ट्विस्ट नहीं होती, लॉन्ग लाइफ तक इसकी एक्यूरेसी बनी रहती है और ये कैपेबल है हेवी जॉब को माउंट करने के लिए। तो आप ऐसी प्लानो बेड का अगर चयन करते हैं तो आपको मिलेगा एक रबस्ट हैवी ड्यूटी लेथ मशीन। अब ऐसा हैवी ड्यूटी मशीन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके स्पिंडल को चलाने के लिए जो पीछे मेन मोटर दी गई है वो खरीदनी पड़ेगी 10 हॉर्स पावर की। और आपको ये भी बता दूं, ये जो टॉप स्लाइड है, ये टॉप स्लाइड का ट्रैवल है 250 mm। और इसी तरह अगर आप इस क्विल को चलाएंगे तो ये जो क्विल आगे आता है उसका ट्रैवल है 230 mm। यहाँ पर मैंने आपको इस लेथ मशीन के बारे में सारी बातें बता दी ऐसा मुझे लग रहा है। बेड, हेड स्टॉक, गियर बॉक्स, या कैरेज के बारे में और टेल स्टॉक के बारे में। अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सेल्समैन के नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इसकी ज़्यादा डिटेल्स मंगा सकते हैं। धन्यवाद, आप मेरे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे।